सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र की। आज प्रश्नकाल में अनियमित और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले की गूंज सुनाई दी। इधर बीजेपी के विधायक विद्यारतन भसीन के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नियमितीकरण के लिए दिसंबर 2019 में अधिकारियों की एक समिति बनाई गई थी और विभागों, मंडलों, आयोगों और प्राधिकरणों से अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मंगाई गई है। कई विभागों से जानकारी मिल चुकी है, जबकि कुछ विभागों में जानकारी जुटाई जा रही है। सीएम ने कहा कि 2019 में महाधिवक्ता से इस पर अभिमत भी मांगा गया था, जो अब तक नहीं मिला है। इधर बीजेपी विधायक के सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि कोरोना की वजह से प्रक्रिया में दिक्कत हुई है, लेकिन जल्द ही इसे पूरा करने का काम किया जाएगा। इधर इस दौरान सीएम के जवाब से विपक्षी सदस्य भड़क गए और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि 2-3 साल में महाधिवक्ता कार्यालय से अभिमत तक नहीं आया हो। इधर बीजेपी के विधायक शिवरतन शर्मा ने सरकार पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री की यदि नीयत ठीक हो तो मुझे नहीं लगता कि 4 साल और 3 साल की अवधि उसके लिए लगे, बल्कि 1 महीना 30 दिन 15 दिन, चाहे जितने विभाग हो, हर विभाग के हर लोग आकर के हम लोग को ज्ञापन दे रहे हैं। उतनी जानकारी तो हम लोग के पास में कहाँ कितने जो संविदा कर्मचारी है और सरकार के जानकारी में ना हो और वो भी मुख्यमंत्री के जानकारी में ना हो, ये संभव नहीं है। लेकिन ये सरकार नियमित करना नहीं चाह रही है उन कर्मचारियों को जिनको उन्होंने आश्वासन दिया है, धोखा देने का काम किया है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जानकारी दी, सदन में समिति बनी हुई है और निश्चित तौर पे हमारे सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो हमने अपनी जितनी भी बातें हमने अपने जन घोषणा पत्र में हमने रखी, उसको हम अवश्य पूरा करेंगे। इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि उनका नियमितीकरण किया जाएगा। यह दुर्भाग्य की बात है कि 3 साल और 2 महीने में सरकार को एजी ऑफिस से अभिमत ही नहीं मिला और अभिमत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी, यह माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं। कांग्रेस की पार्टी को यह पता था कि इस तरह की रोक लगी है, तब भी छत्तीसगढ़ की जनता के साथ झूठ बोलकर छलावा किया गया। जो दैनिक भोगी कर्मचारी हैं उनके साथ छलावा किया गया और अब बार बार कमेटी का बहाना लगाकर छलावा कर रहे हैं। 3 साल और 2 महीने में इनके एडवोकेट जनरल से अभिमत ही नहीं आया। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया, उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। चर्चा के दौरान बीजेपी के विधायक चंद्राकर ने विश्व आदिवासी दिवस के औचित्य पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक छुट्टी है। इसके बाद सदन में बवाल हो गया। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। इधर दूसरी ओर मंत्री गुरुरुद्र कुमार ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। दरअसल विपक्ष मुद्दा विहीन है और आज की तारीख में उनके पास कोई हमारी सरकार के खिलाफ, माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इसलिए वो अभी तक इतने देर से किसी भी मुद्दे पे उन्होंने चर्चा नहीं की। पूनूराम मोले जी वहाँ पे खड़े होकर शेरो शायरी बस कर रहे हैं, तो कोई कुछ कर रहा है, सिर्फ हल्ला करने के अलावा इन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये विपक्ष आज की तारीख में पूरा मुद्दा विहीन है। अब शराबबंदी के लिए तो ये देखिए, शराब तो कामधेनु गाय के समान इस सरकार के पास बंधी हुई है। उसकी गैया से लोग बढ़िया आनंद करके रुपया कमा रहे हैं और मज़ा कर रहे हैं। और शराबबंदी के अपयश से बचने के लिए एक कमेटी बना दी गई है और उस कमेटी का ये हाल है कि वो आज तक के वो कमेटी एक भी मीटिंग नहीं कर पाई है, एक भी दौरा नहीं कर पाई है। तो कुल मिला के सरकार के प्रमुख मुद्दों में शराब बेचना है, नशे के सौदागरों को संरक्षण देना है, अपराधियों को संरक्षण देना है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना है और उसी के कारण यह विश्वास प्रस्ताव हमको लाना पड़ा है और हम उसमें अभी जाकर के थोड़ी देर बाद बोलेंगे। और चलेंगे रायपुर, बात करेंगे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी से। आशीष, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आया सदन में, क्या कुछ बातचीत हुई इस विषय पर? क्या कुछ कहा विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा इस वक्त सदन के भीतर चल रही है और आरोपों के तीर न केवल विपक्ष छोड़ रहा है बल्कि सत्ता पक्ष भी उसका जवाब दे रही है। हमारे साथ पीसी चीफ मोहन मरकाम, उनसे हम बातचीत करते हैं। सदन के भीतर गहमा गहमी के हालात हैं, राम तक बात चली गई, नारे भी गूंजे, जय श्री राम और जय सिया राम। लगता है कि टकराव की स्थिति खत्म
लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता का विश्वास ही सर्वोपरि होता है और छत्तीसगढ़ की महान जनता ने 71 सीटों के साथ हमको सरकार में हम लोग हैं। नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, हर चुनाव हम जीत रहे हैं और विपक्ष ने 84 बिंदुओं का आरोप पत्र सरकार के ऊपर लगाया है। हर आरोपों का जवाब सत्ता पक्ष की ओर से हम लोग जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है, मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है, मगर विपक्ष के जवाबों का बड़े आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार की लंबी पोटली लेकर बीजेपी के नेता यहां पर पहुंचे हैं, जवाब सरकार दे पा रही है सदन के? देखिए, हर मुद्दों का, हर आरोपों का हम लोग जवाब दे रहे हैं। अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत है तो लिखित में जवाब दे, उन मुद्दों का भी सरकार जवाब देगी। ये मोहन मरकाम है, पीसीसी चीफ है, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक है। जिस तरीके से बीजेपी हमलावर अंदाज में सदन के भीतर मुद्दों पर बात कर रही है, तकरीबन 151 मुद्दों की फहरिस्त बीजेपी ने तैयार कर रखी है, उसका पलटवार सत्ता पक्ष सदन के भीतर देता नजर आ रहा है। कुल 42 वक्ता है पक्ष विपक्ष के, अभी महज 6-7 वक्ताओं के ही भाषण हो पाए हैं। तकरीबन 1:30 से 2 बज जाएंगे, सदन की कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जिन मुद्दों को बीजेपी ने आरोप पत्र की शक्ल दी है, उसे सदन के पटल पर शुरुआत में पेश कर दिया गया था और उन आरोप पत्र के तहत ही सदन के भीतर इस वक्त न केवल सरकार पर आरोप लगाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, बल्कि कटघरे में खड़े करके सवाल भी पूछ रही है। हालांकि सत्ता पक्ष भी मुखर नजर आ रहा है सदन के भीतर। जितने भी एलिगेशन, जितने भी आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उसका कड़ा प्रतिकार सत्ता पक्ष के विधायक भी और मंत्री भी सदन के भीतर देते नजर आ रहे हैं। आशीष, अविश्वास प्रस्ताव जो लेकर आई है बीजेपी, उसमें कितनी दम है, किन बातों का जिक्र और तमाम आरोपों के साथ? देखिए, पुलिंदा तैयार किया है भ्रष्टाचार का सरकार के खिलाफ में और बीजेपी के कई विधायकों का यदि जिक्र करें तो बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, ऐसे तमाम जो विधायक हैं, इन्होंने सीधे आरोप लगाया है सरकार पर भ्रष्टाचार का और आसंदी से ये भी मांग की है कि सरकार आसंदी यदि अनुमति दे तो जो प्रमाण है वो पटल पर रख दिए जाए। हालांकि आसंदी ने इसकी अनुमति नहीं दी, लेकिन इन तमाम एलिगेशन का, इन तमाम आरोपों का सत्ता पक्ष की तरफ से मुखरता से जवाब दिया गया और किसी भी आरोप को सत्ता पक्ष ने इस बिना पर खारिज कर दिया कि सरकार की योजनाएं जनहित के लिए हैं और जनहित की योजनाओं के तहत सरकार आगे काम कर रही है। बहरहाल यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पर सदन की कार्रवाई अब भी जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।